तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे हैं। वहां पर आपको बता दें इस एक्सप्रेस वे की खासियत क्या है। सबसे पहले दावा ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 23 महीनों में ये बनकर तैयार हुआ है। और अगर दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी देखी जाए तो कहा यह जा रहा है, दावा ये हो रहा है कि इस एक्सप्रेस वे पर अगर गाड़ी लेकर आप दिल्ली से निकलेंगे तो 5 से 6 घंटे के बीच में वहां पर पहुंच जाएंगे। तो 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार लोगों में एक नई सौगात दे रही है। आगरा से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकते हैं। 8 लेन का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर लंबा है। तीसरे नंबर पर स्क्वाड्रन लीडर सुमित कुमार हैं। स्क्वाड्रन लीडर सुमित कुमार लड़ाकू विमान लीडर एवं पर्यवेक्षक हैं। तो दुर्घटनाओं से बचाव और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इसे सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। देवियों एवं सज्जनों, और अब से कुछ ही देर बाद फाइटर प्लेन्स भी उतरेंगे यहाँ पर। और इस एक्सप्रेस वे की खासियत ये होगी कि एक सिंगल सीटर मल्टी रोड 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप जहां आपात हालातों में लड़ाकू जहाज उतारे और उड़ाए जा सकेंगे। 95 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुनी है। तो आपको बता दें कि कितना बड़ा ये एक्सप्रेस वे है। दिल्ली से लखनऊ की अगर दूरी देखी जाए तो 5 से 6 घंटे में आप पूरी कर सकेंगे। आगरा से लखनऊ 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। ये एक्सप्रेस वे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेगा। तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। दावा ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 23 महीने के रिकॉर्ड समय में ये बनकर तैयार हुआ है। ड्रीम प्रोजेक्ट एयरफोर्स के 11 फाइटर जेट एक्सप्रेस वे से उड़ान भर सकते हैं। अब भरेंगे भी। अभी अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आधा वक्त लगेगा, यानी जितना समय अभी आपको लगता है लखनऊ पहुंचने में उससे करीब करीब आधा वक्त लगेगा। फ्यूल की बचत होगी और ये दूरी तय की जा सकेगी। बताएं कि भारतीय वायुसेना के 11 फाइटर प्लेन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। और सूत्रों ने यह भी बताया कि वायुसेना के विमान एक के बाद एक टेक ऑफ और लैंड भी करेंगे और तिरंगा धुआं उड़ाते हुए यहां से गुजरेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है। पहला जहाज अभी फाइनल अप्रोच पर है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस पर रहेगी नजर। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर हमारी सुबह से बनी, नोटबंदी, इसको लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। राहुल के मुताबिक गरीबों को बैंक और एटीएम की लाइन में लगना पड़ रहा है, वहीं अमीर लोग पीछे के रास्ते बैंकों से मनमाफिक रुपए निकाल रहे हैं। राहुल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के करीबी 15 से 20 लोगों की तिजोरी भर रही है, वहीं गरीबों का बड़ा नुकसान हो रहा है। बता दें कि राहुल सुबह सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी गए थे, जहां पर उन्होंने एटीएम की लाइन में खड़े लोगों से बातचीत भी की। आज सुबह का आपने सवाल पूछा, मैं थोड़ा देखने गया था अपनी आंखों से कि बैंक्स के सामने क्या हो रहा है, और जहां भी मैं गया लोगों ने कहा कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है। लोग कह रहे थे कि वो लाइन में खड़े हैं और पीछे से बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है और चुने हुए लोगों को वो कैश दिया जा रहा है। जो अमीर है वो पीछे से पैसा ले जा रहा है और जो गरीब है वो लाइन में खड़ा हो रहा है। 3 दिन के लिए खड़े रहते हैं, चले जाते हैं वापस। तो बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन है माफ होंगे, और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। आजकल प्रधानमंत्री तो दूसरे लेवल पे हैं, वो ना अपने मंत्रियों से पूछते हैं, ना किसी से बात करते हैं, जो उनको जी में आता है वो कर देते हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये फाइटर प्लेन्स जो कि उतर रहे हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, बहुत खास है। एयरफोर्स के 11 फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है।
आपातकाल को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। दावा ये किया जा ये रहा थे है ग्रुप यूपी कैप्टन सरकार की तरफ सुरेंद्र से। मलिक। 23 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। तो ये वायुसेना के जहाज लगातार, फाइटर जेट्स लगातार यहां पर एक के बाद एक लैंड करेंगे और यहां से टेक ऑफ भी करेंगे। 11 फाइटर प्लेन्स हैं जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और साथ ही साथ तिरंगे का धुआं छोड़ते हुए वहां से निकलेंगे। खास दिन है, खास प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। देवियों एवं सज्जनों, मिराज संरचना का दूसरा जहाज अब फाइनल अप्रोच पर है। कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। ये दूसरा जेट जो कि लैंड कर रहा है। आपके सामने गुजर कर गए स्क्वाड्रन लीडर प्रज्योत। 11 फाइटर प्लेन्स लैंड करेंगे और साथ ही साथ यहां से ही टेक ऑफ करेंगे। खासियतें क्या क्या है इस एक्सप्रेसवे की वो भी बता देते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे इसमें बनाया गया है। भविष्य में ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 8 लेन का भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वो है 302 किलोमीटर। 23 महीने में बनकर तैयार हुआ है। पुल, पुलिया, अंडरपास, तमाम तरह के स्ट्रेचर्स 8 लेन के हैं और गंगा और यमुना नदी पर 8 लेन के पुल भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट से पूरी तरह से लैस है। स्क्वाड्रन लीडर सुमित कुमार एक के बाद एक अब जेट यहां पर लैंड करते हुए, टेक ऑफ करते हुए 11 जेट लैंड करेंगे और फिर उसके बाद टेक ऑफ करेंगे। आज की लैंडिंग में जो सुखोई जहाज भाग ले रहे हैं वह भारतीय वायुसेना के नंबर 8 स्क्वाड्रन से है। इस स्क्वाड्रन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है तथा इसने 1942 से लेकर अब तक की सभी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने बर्मा कैंपेन में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आजादी के पश्चात इस स्क्वाड्रन ने जम्मू कश्मीर ऑपरेशन करते हुए घुसपैठ को नाकाम किया था। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में इसने भारतीय थल सेना के साथ मिलकर छम, सियालकोट एवं अखनूर सेक्टर में सैन्य संचालन करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों एवं पुलों को भारी क्षति पहुंचाई थी। सन 1971 के युद्ध में इस स्क्वाड्रन ने मुंबई एवं आगरा शहरों की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। इस स्क्वाड्रन को 8 परसूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि विश्व के सबसे अच्छे पायलट इस स्क्वाड्रन में शामिल हैं। इसका लक्ष्य सुरक्षा एवं आक्रमण है एवं ये सदैव हमारे आकाश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे। संरचना अभी हमसे केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आने के बाद ये भी हमारे सामने एक पील ऑफ मनूवर करेंगी। क्या खासियतें हैं इस एक्सप्रेसवे की, जरा वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे है। भविष्य में ऐसी योजना भी है कि इसको बढ़ाकर 8 लेन किया जा सकता है। 302 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 23 महीने में बनकर तैयार आपके सामने फ्लाई पास करेंगे तब आपको उसमें से एक स्ट्रीमिंग स्मोक नजर आएगा। यह आपको एवं संपूर्ण राष्ट्र को इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने हेतु एक सलाम है। देवियों एवं सज्जनों, कृपया अपना ध्यान अपनी तो बाईं ओर तस्वीरें हम लेकर आपको जाएं। दिखा रहे हैं कि करके 11 जेट यहां पर लैंड करेंगे, फिर टेक ऑफ करेंगे। बहुत खास है ये एक्सप्रेसवे। 23 महीनों में जो बनकर तैयार हुआ है। पुल, पुलिया, अंडरपास, तमाम तरह के जो स्ट्रेचेस हैं वो 8 लेन के हैं। गंगा और यमुना नदी पर 8 पुल बनाए गए हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे में तमाम एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट की तकनीकों से ये लैस है। धुंध और कोहरा अगर होता है
तो उसमें किस तरीके से ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पूरी तरह के इंतजाम किए गए हैं। एक और अहम खास बात, विमान संरचना इस संरचना का नेतृत्व विंग कमांडर अर्जुन श्रीधर कर रहे हैं, जो कि नंबर 8 स्क्वाड्रन के कमान अधिकारी हैं, एवं उनके साथ में स्क्वाड्रन लीडर विवेक पालीवाल हैं। विंग कमांडर अर्जुन श्रीधर एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं, जिनके पास 2400 से ज्यादा घंटे का उड़ान अनुभव है। उनकी बाईं तरफ विंग कमांडर रितम कुमार थे, जो कि नंबर 8 स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर हैं, एवं उनके साथ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभय सिंह भदौरिया हैं। विंग कमांडर रितम कुमार कैट ए योग्य उड़ान अनुदेशक हैं, जिनके पास 2300 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव है। उनकी दाईं तरफ थे विंग कमांडर गौरव खोलिया, जो कि नंबर 8 स्क्वाड्रन के डेप्यूटी फ्लाइट कमांडर हैं, एवं उनके साथ में हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बी हरिकृष्णा। विंग कमांडर गौरव खोलिया एक लड़ाकू स्ट्राइक लीडर हैं, जिनके पास 2400 से ज्यादा घंटे का उड़ान अनुभव है। कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहीं मौजूद हैं। 8 फाइटर जेट लैंड कराकर आज देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके निर्माण में 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बहुत अहम, बहुत खास है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी परमिशन ली गई थी और फिर उसके बाद यहां पर विमानों को उड़ाया गया। आपको बता दें कि 3.3 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी है, जो कि तैयार की गई है। इमरजेंसी में, आपातकाल में अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो फाइटर प्लेन्स यहां से उड़ान भर सकते हैं, यहां पर लैंड कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 50 किलोमीटर दूर उन्नाव में किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 4 सुखोई और 4 मिराज विमान शामिल हैं। 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया इस पूरे एक्सप्रेसवे पर। सज्जनों, सुखोई 30 यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात आपको बताएं कि पिछले साल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने अपना फाइटर विमान मिराज 2000 उतारा था। वो एक ट्रायल रन था, मथुरा के पास ये ट्रायल रन किया गया था और उस ट्रायल रन के सफल होने के बाद ही इस हवाई पट्टी को फिर आगे मंजूरी दी गई, जिसके बाद अब आज इसका उद्घाटन हो रहा है और साथ ही साथ फाइटर प्लेन्स को भी यहां पर उतारा और टेक ऑफ करवाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वायुसेना द्वारा हाईवे पर इस तरह का कोई प्रयोग हो रहा है और वायुसेना ने भी इसको हरी झंडी दी है, मंजूरी दी है। हालांकि इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी बताएं, इस तरह की अगर हाईवेज की बात करें तो अभी तक जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड, तमाम इन देशों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हाईवेज पर हवाई पट्टी है, जिसका इस्तेमाल अक्सर इमरजेंसी में किया जाता है, जिसपे फाइटर प्लेन्स उतारे और टेक ऑफ कराए जा सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे महज 23 महीने में बनकर तैयार हुआ है। धुंध और दुर्घटना में कम होंगी, धुंध में काफ़ी दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। इस तरह के तमाम सिस्टम लैस यहाँ पर किए गए हैं। बहुत खास ये इसलिए है क्योंकि
3.3 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी इस पर बनाई गई है बाकायदा, जिस पर फाइटर प्लेन्स उड़ाए जा सकेंगे, टेक ऑफ भी कर सकेंगे, यहाँ पर लैंड भी कर सकेंगे। पिछले साल मई महीने में वायुसेना ने मथुरा के नजदीक ही इस एक्सप्रेसवे पर अपना एक फाइटर प्लेन मिराज 2000 उतारा था और एक ट्रायल रन के तौर पर उसको देखा गया था। उसके बाद हरी झंडी दी गई, जांचने के बाद ही युद्ध की स्थिति में कि कितने फाइटर प्लेन्स यहाँ पर उतारे जा सकते हैं, उसके बाद ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको हरी झंडी दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट उतारा गया था और बताएं कि ट्रायल बहुत ही गुप्त था। भारतीय वायुसेना द्वारा इस तरह का प्रयोग भारत में पहली बार किया गया। हालांकि अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ बहुत से ऐसे हाईवेज हैं जहां पर इस तरह से हवाई पट्टी भी है हाईवेज पर, जो कि इमरजेंसी के हालात में इस्तेमाल जिसको किया जा सकता है, जैसे जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर हाईवेज पर ही इस तरह की हवाई पट्टी बनी हुई। लेकिन हिंदुस्तान में सब पहली बार हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए कुल खर्च इसमें आया है। उद्घाटन आज हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन की, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। ये आखिरी विमान, 8 विमानों को उतारा और टेक ऑफ करवाया गया है। अखिलेश यादव, देवियों एवं सज्जनों, नेताजी का जन्मदिन है और आज की अखिलेश यादव ने दोपहर का ये सुनहरा एक अंत गिफ्ट हुआ। के तौर पर अपने पिता को दिया, ऐसा कहना है अखिलेश का। भाइयों और बहनों, मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए। हमारे कमांडर इन चीफ आप लोगों से कुछ 2 मिनट आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मैं आई रिक्वेस्ट यू